22 फरवरी को कैथोलिक चर्च सेंट पीटर की कुर्सी का पर्व मनाता है, जो उस अधिकार और नेतृत्व का एक गंभीर उत्सव है जो ईसा मसीह ने सेंट पीटर और उनके माध्यम से अपने उत्तराधिकारियों पोपों को सौंपा था। यह पर्व पोप पद के तहत चर्च की एकता, पोप का शिक्षण अधिकार और अपने चर्च का मार्गदर्शन करने के मसीह के वादे की स्थायी नींव पर प्रकाश डालता है। कुर्सी रोम के बिशप के शिक्षण कार्यालय और सेवा का प्रतीक है, जो हमें नेतृत्व की उस अटूट रेखा की याद दिलाती है जो सेंट पीटर से लेकर वर्तमान पोप तक जारी है। यह पूरे इतिहास में चर्च की एकता, अखंडता और मिशन को संरक्षित करने में पोप की भूमिका पर विचार करने का दिन है। सेंट पेत्रुस का अधिकार पवित्र शास्त्र में निहित है, विशेष रूप से मैथ्यू के सुसमाचार में, जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पीटर ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र। जवाब में यीशु ने घोषणा की, तुम पीटर हो और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा और नरक के द्वार उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा। इस अनुच्छेद को संत पिता के शासन की नींव के रूप में देखा जाता है, जिसमें पीटर को पृथ्वी पर चर्च के दृश्यमान नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। कुंजियां बांधने और खोलने के उसके अधिकार का प्रतीक है, जो मसीह के अधिकार के साथ चर्च का मार्गदर्शन और शिक्षण करने में उसकी भूमिका को दर्शाती है। सेंट पीटर की कुर्सी का पर्व प्रारंभिक शताब्दियों से चर्च में मनाया जाता रहा है। इसने मूल रूप से 2 अवसरों का सम्मान किया, एक रोम में और दूसरा एंटियोक में, जहां पीटर ने रोम की यात्रा से पहले पहली बार बिशप के रूप में कार्य किया था। अंततः इन समारोहों को आज मनाई जाने वाली पर्व में जोड़ दिया गया। भौतिक सेंट पीटर की कुर्सी वेटिकन सिटी में सेंट पीटर बेसिलिका में संरक्षित एक प्राचीन लकड़ी के सिंहासन को संदर्भित करती है। यह जियान लोरेंजो बर्निनी द्वारा डिजाइन की गई एक शानदार मूर्ति कला में संलग्न है, जो पीटर और उनके उत्तराधिकारियों के शिक्षण अधिकार का प्रतीक है। हालांकि यह पर्व भौतिक कुर्सी पर नहीं, बल्कि इस बात पर केंद्रित है कि यह किसका प्रतिनिधित्व करती है, पोप के तहत चर्च की आध्यात्मिक शक्ति और एकता। सेंट पीटर की कुर्सी पोप के नेतृत्व में कैथोलिक चर्च की एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें मुख्य चरवाहा के रूप में पोप की भूमिका की याद दिलाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ईसा मसीह की शिक्षाएं शुद्ध और अपरिवर्तित रहें। यह पर्व प्रेरितिक उत्तराधिकार में हमारे विश्वास और चर्च को ज्ञान और निष्ठा के साथ मार्गदर्शन करने में पोप की भूमिका की पुष्टि करता है। यह ईसाइयों के बीच एकता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, जैसा कि यीशु ने जॉन अध्याय 17 वाक्य 21 में प्रार्थना की, ताकि वे सभी एक हो जाएं। पोप सेंट पीटर के उत्तराधिकारी के रूप में दुनिया भर में कैथोलिकों के लिए एकता और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में काम करना जारी रखते हैं। आज की दुनिया में जहां विभाजन और भ्रम पैदा हो सकता है, सेंट पीटर की कुर्सी का पर्व हमें विश्वास में एक मजबूत नींव और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक चरवाहे की आवश्यकता की याद दिलाता है। पोप एक आध्यात्मिक पिता के रूप में कार्य करते हैं, जो दुनिया भर में कैथोलिकों को दिशा, ज्ञान और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। जैसा कि हम 22 फरवरी को सेंट पीटर की कुर्सी का पर्व मनाते हैं, आइए हम पोप पद के उपहार के लिए धन्यवाद दें और पवित्र पिता के लिए प्रार्थना करें कि वह ज्ञान और विनम्रता के साथ चर्च का नेतृत्व करना जारी रखें। हम विश्वास में एकजुट रहें, पीटर की चट्टान को मजबूती से पकड़े रहें, समय के अंत तक अपने चर्च का मार्गदर्शन करने के मसीह के वादे पर भरोसा रखें।